हेलो स्टूडेंट्स। हमारा प्लांट फिजियोलॉजी चल रहा था। प्लांट फिजियो चैप्टर के अंदर हम लोग फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक है, उसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स हमने क्लियर किया स्लाइड के अंदर बताते हैं। सेकंड टॉपिक में ये क्लियर किया। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर में हमारा यहीं से स्टार्ट हो गया था। फर्स्ट चैप्टर मैंने बताया था, यहाँ पर इंट्रोडक्शन आपको दिया। उसके बाद फोर्थ टॉपिक के अंदर ये सब सारा डिस्कस कर लिया था बेटा, एएलए एक्सपेरिमेंट्स के बारे में, जार एक्सपेरिमेंट, जार एक्सपेरिमेंट मैंने बताया था सारा कुछ। फोर्थ 5 स्लाइड के अंदर हमने बहुत सारा चीज़ें सीखा। उसके बाद कैसे बेटा फूड हमारा कैसे फॉर्म होता है सनलाइट से, ये रिएक्शन छोटे छोटे जान लिया था। ठीक है, 6th पॉइंट के अंदर हम लोग क्लोरोप्लास्ट के अंदर कैसे कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, इस सिंपल वे में जाना था। उसके बाद 7th स्लाइड के अंदर हम लोग हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस के बारे में जाना था। तो यहाँ पर हमने बहुत कुछ क्लोरोफिल ए के बारे में, कैरोटीनॉइड्स, क्लोरोफिल ए, ये सब सारी चीज़ें ग्राफ के ज़रिए जाना था कि कौन से मैक्सिमम चीज़ें एब्जॉर्ब करती है इस ग्राफ के अंदर, ये सब सारी चीज़ें जाना था। ठीक है, अगर हम स्लाइड 8 की बात करें, स्लाइड 8 में हमने यहाँ से हमें यहाँ भी ये चीज़ भी कंप्लीट कर दिया था, ये भी टॉपिक मैंने कंप्लीट कर दिया था। और हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट था, व्हाट इज़ लाइट रिएक्शंस। यहीं से हमारा टॉपिक आज का रहेगा। आज का टॉपिक रहेगा व्हाट इज़ लाइट रिएक्शंस। और लाइट रिएक्शंस को लाइट की तरह पढ़ेंगे बेटा, लाइट रिएक्शंस को हम लोग लाइट की तरह पढ़ेंगे। ओके ओके, अगर कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा सब लोग। एनसीईआरटी ब्रह्मास्त्र तरीके से काम करेगा आपके लिए। ओके बेटा, चलो और हम लोग लाइट रिएक्शंस पढ़ेंगे। पूरे लाइट रिएक्शंस को कैसे स्टूडेंट्स हम लोग लाइट रिएक्शंस को पूरे पढ़ेंगे। ठीक है, लाइट रिएक्शंस में हम लोग पूरी कंसेप्चुअल, देखो बेटा यहीं से आपका कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है, आपका कॉन्सेप्ट यहीं से स्टार्ट हो जाता है। ओके ओके फ्रेंड्स, तो सारा का सारा चीज़ हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब देखो फटाफट, चलो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ से बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली होगी। तो लाइट, व्हाट इज लाइट रिएक्शंस के बारे में बताएंगे। ये डायग्राम आपको आपके ब्रेन के अंदर पूरा सेटअप कर देंगे। चलो, लाइट रिएक्शन या फोटोकेमिकल फेज क्या होता है, इसको लाइट रिएक्शन भी बोल सकते हैं। लाइट रिएक्शंस नाम क्यों बोलते हैं सर, अभी सब कुछ क्लियर करने वाले हैं इसी वीडियो में। लाइट रिएक्शंस या द फोटोकेमिकल फेज इंक्लूड लाइट एब्जॉर्प्शंस, वाटर स्प्लिटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, क्योंकि इस यहाँ से ना, यहीं से क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग कॉन्सेप्चुअल जो बताया अभी, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से फॉर्मेट बनना स्टार्ट हो जाता है। एक देखो यहीं सबसे क्वेश्चंस बार बार याद रखना कि आप टेस्ट सीरीज भी दे रहे हो तो आपका जो सर टीचर होता है ना, जो पेपर बनाता है ना, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन से बनाएगा आपका। क्योंकि क्वेश्चंस फंसाने का तरीका यहीं से होगा कि बच्चे रटने लगते हैं एनसीईआरटी को, तो यहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। यहीं से आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके नीट में भी, जब वो आप देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भर भर के पूछेगा आप, अब आपको रटने की ज़रूरत नहीं होगी। नीट में आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन 2024 में पूछे जाएंगे। जितने मिनरल न्यूट्रिशन वाला जो रट्टा वाला चैप्टर था वो हटा दिया गया। ठीक है बेटा, आपके लिए बहुत अच्छा भी काम हुआ है। अब कॉन्सेप्ट भी पकड़ो, बायोलॉजी के अंदर कैसे कॉन्सेप्ट पकड़ना है, क्योंकि एनसीईआरटी को रट के नहीं जा सकते। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा आपको कंप्लीट। चलो ओके बेटा, समझ रहे हो। चलो, लाइट रिएक्शन या फोटोकेमिकल फेज इंक्लूड लाइट अब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज। देखो बेटा लाइट रिएक्शंस में क्या होता है, वाटर का स्प्लिटिंग होता है। क्या होता है, वाटर का स्प्लिटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, एनसीईआरटी ने बहुत अच्छी बात मेंशन किया है कि लाइट रिएक्शंस में होता क्या है। दरअसल लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है, इंक्लूडिंग फेज क्या होता है, किस किस फेज में ये फेज से गुजरता है। तो लाइट एब्जॉर्प्शन के फेज से गुजरेगा ये चीज़ लाइट रिएक्शंस, वाटर को स्प्लिट करेगा, वाटर को तोड़ेगा, और ऑक्सीजन रिलीज होगी। जाहिर सी बात है ऑक्सीजन रिलीज होती है। एंड द फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी, और हाई एनर्जी का फॉर्मेशन भी होगा। केमिकल इंटरमीडिएट्स, और बीच बीच में हमारे बहुत सारे केमिकल्स भी बनते रहेंगे बीच बीच में। ओके बेटा, याद रखना, बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है। केमिकल
इंटरमीडिएट्स, बीच बीच में आपके केमिकल्स भी बनते रहेंगे इसी रिएक्शंस के अंदर। ये जो आपको रिएक्शंस इतनी छोटी सी दिख रही है वो बहुत काफ़ी अभी, ठीक है, देखिए कीमोसिंथेटिक रिएक्शंस, बहुत सारी चीज़ें रिएक्शंस पढ़ोगे भी। देखो सेवरल प्रोटीन्स बेटा, हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स, एटीपी एंड एनएडीपीएस, एटीपी एंड एनएडीपीएस, सेवरल प्रोटीन्स कॉम्प्लेक्सेस आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इस रिएक्शंस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, मौजूद होते हैं और इन रिएक्शंस को कंप्लीटली अच्छे तरीके से कराते हैं। ओके, प्रोसेस एटीपी एंड एनएडीपीएस का फुल फॉर्म आप जानते होंगे बेटा, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट। ओके, फॉस्फेट। एटीपी का फॉर्म जानते होंगे, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सेवरल प्रोटीन्स कॉम्प्लेक्सेस आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, द पिगमेंट आर ऑर्गेनाइज्ड। देखो एक एक लाइन समझते चलना है, यहाँ आपको स्पीड में भगाने की कोशिश मत करना, क्योंकि वहाँ यहाँ 2 की स्पीड से मत देखना बेटा, यहाँ 1.5 स्पीड चलेगा, ठीक है। 1.5 की स्पीड से आप देख सकते हैं इसको, कोई भी बच्चा देखेगा इस पर 1.5 की स्पीड से समझ में आएगा। 2 की स्पीड से बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाती है, ठीक है। द पिगमेंट आर ऑर्गेनाइज्ड, हमने अपने वीडियो में बार बार बात किया है कि अगर 2 घंटे का वीडियो है बेटा, वो पार्ट 1 और पार्ट 2, तो आप 1 घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो, अपनी रिवीजन 1 घंटे के अंदर कर सकते हो। आप कहीं भी सफ़र कर रहे हो तो ये आपका एक चैप्टर कंठस्थ हो जाएगा। ओके, समझ रहे हो स्टूडेंट्स। चलो, द पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड, ये जो पिगमेंट्स होते हैं ना, ये जो 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 छोटे छोटे पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल के पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल ए के सारे जितने भी पिगमेंट्स यहाँ पर बिखरे हुए हैं ना, ये देखो बेटा दिखाया गया है आपके एनसीईआरटी में, ये ऐसा मेंशन किया गया है, मतलब दरअसल ये प्लांट में शो होता है सब सारी चीज़ें, ठीक है। द पिगमेंट आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 डिस्क्रीट फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस, LHC। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से क्वेश्चन बनने की फॉर्मेट आपको देखो एनटीए को मिल गया यहाँ से क्वेश्चन बनाने का। अगर एनटीए यहाँ बना सकता है बेटा, यहाँ से एनटीए क्वेश्चन फॉर्मेट कर सकता है। तो लाइट हार्वेस्टिंग, देखो द पिगमेंट और ऑर्गेनाइज 2 वे में, देखो 2 वे में इसको ये पिगमेंट ऑर्गेनाइज रहता है। पहला लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस, LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है विद इन द फोटो सिस्टम। फर्स्ट लाइट LHC बेटा किसके साथ एसोसिएट रहता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट के साथ, मतलब फोटो सिस्टम बोले तो फोटो सिस्टम बीच में होता है, तो फोटो सिस्टम फर्स्ट। ओके, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड भी होता है। फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड, दीज आर नेम्ड इन द सीक्वेंस ऑफ दीज देयर डिस्कवरी एंड नॉट इन सीक्वेंस इन विच दे फंक्शन ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शंस। देखो इसके लाइट जो जरूरी नहीं है कि बेटा ये सीक्वेंस में ये सीक्वेंस नहीं बताता कि फोटो सिस्टम फर्स्ट में रहता होगा। आप लोग सोचते हो कि फोटो सिस्टम फर्स्ट में रहता होगा, वो फर्स्टली रहता होगा, फोटो सिस्टम सेकेंड ये सेकेंड में रहता होगा, मगर ये ऐसा नहीं है गाइस। फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आप फोटो से, ये कोई सीक्वेंस नहीं बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि ठीक है, दीज आर नेम द सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी एंड द नॉट इन द सीक्वेंस इन व्हिच दे फंक्शन ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। द LHC आर मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट्स मॉलिक्यूल्स। बेटा ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है ना स्टूडेंट्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है ना, वो आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर नंबर ऑफ 100 पिगमेंट्स की द्वारा बने होते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैं इस डायग्राम के जरिए भी अभी रिप्रेजेंट करूंगा। LHC आर मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल बाउंड टू प्रोटीन्स। ये मैंने बताया था कि बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस प्रोटीन होते हैं, उन्हीं के साथ काम करते हैं। बाउंड मतलब कि अपना साझा रिश्ता कंप्लीट, मतलब पूरा उनका दोनों का रिश्ता रहता है और आपस में काम करते हैं दोनों लोग इस रिएक्शंस के जरिए। लाइट रिएक्शंस में ये दोनों इंक्लूड होकर काम करते हैं आसानी तरीके से। मेड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल, हाँ ठीक है बेटा। ईच फोटो सिस्टम, अभी बताया था प्रत्येक फोटो सिस्टम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अभी हंड्रेड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के फोटो सिस्टम बने होते हैं, तो वो हंड्रेड्स पिगमेंट्स के बने होते हैं। ओके बेटा, ईच फोटो सिस्टम हैज ऑल द पिगमेंट्स एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। एक्सेप्ट बेटा, एक्सेप्ट ये याद रखना बेटा, एक्सेप्ट ये वाला लाइन जो आपको इंपॉर्टेंट बेटा, फोटो सिस्टम में ऑल पिगमेंट्स एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए फॉर्मिंग अ लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम आल्सो कॉल्ड एंटेना।
एंटीना बेटा क्या होता है, दरअसल कुछ होता नहीं है। ये एंटीना ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस होती है जो, ठीक है, जो क्या करती है, 100 ऑफ पिगमेंट्स की बनी होती है। देखो लाइट एंटीना जो होती है आपको क्या करती है, ट्रांसफ़र कराती है एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह में। एंटीना काम करती है ना, मतलब जिससे आप सिग्नल पहुंचाने का काम करते हो, वैसे ही ये एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने का काम करती है। चलो, दीज पिगमेंट्स हेल्प टू मेक फोटोसिंथेसिस मोर इफिशियंट बाय एब्जॉर्बिंग डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। ये एंटीना आपके घरों पे, आपके छतों पे भी एंटीना पहले लगा रहता था, एंटीना लगा रहता है। वो करता क्या है, वो एक वेवलेंथ को लाता है, मतलब बहुत सारे वेवलेंथ को लाकर मैक्सिमम वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके क्या करता है, वो मोर एफिशिएंट एब्जॉर्बिंग डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट द सिंगल क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, एक कोई वेवलेंथ को अंदर तक पहुंचाता है, ठीक है, उसके एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, एक्यूरेट और एफिशिएंट में करता है एब्जॉर्बिंग। ओके, these pigments help to make photosynthesis more efficient by absorbing different wavelength of light. The single chlorophyll, अगर एक सिंगल क्लोरोफिल की बात करें, इसको उठा लेंगे। जैसे मैं एक को यहाँ छोटे से भी बनाऊंगा बेटा, ये रुको, छोटा सा, तो यहाँ अभी मैं छोटा सा क्या बना देता हूँ, ये क्लोरोफिल है, और ये छोटे छोटे क्लोरोफिल के अंदर मैं ये जो छोटा छोटा क्लोरोफिल मैंने बनाया, दिस पिगमेंट्स हेल्प टू मेक फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंट बाय अब्सॉर्बिंग डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को ये क्या करती है, अब्सॉर्ब कर लेते हैं, ये हमारे, ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स। द सिंगल क्लोरोफिल ए, ये जो सिंगल क्लोरोफिल ए है, जिसमें से एक मैंने यहाँ से उठा के यहाँ ला लिया, ठीक है। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल फॉर्म्स द रिएक्शन सेंटर, और ये रिएक्शन सेंटर में होती है, ठीक है, रिएक्शन सेंटर होता है, ठीक है, बीच में ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है बीच में देखो कौन है, रिएक्शन सेंटर है, ये सब सारी चीज़ें डिपेंड नहीं करता। ओके, द रिएक्शन सेंटर इज डिफरेंट इन बोथ द फोटो सिस्टम। इन फर्स्ट वन, द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए हैज़ एन अब्जॉर्बिंग पीक एट 700 नैनोमीटर। याद रखना बेटा, पीक क्या होगा, इसकी पीक की वैल्यू क्या होगी, 700 क्या होगा गाइस फ्रेंड्स, ये 700 होगा। देखो अगर बात करें ना 700, देखो 700, ठीक है फ्रेंड्स, और 700 होगा, और एक होगा 680, ये 680 होगा। ये क्या होता है फ्रेंड्स, फोटो सिस्टम फर्स्ट होता है ये, एंड फोटो सिस्टम सेकेंड होता है। ये क्या है, ये क्या बताया जा रहा है, फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकेंड, ठीक है। अभी मैंने बताया फोटो सिस्टम फर्स्ट, दरअसल लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम को बोलते हैं, जो कि बहुत सारे प्रोटीन की बाउंडिंग से बनी होती है, जो एक दूसरे से काम करते हैं, एक दूसरे से के साथ काम में काम करके, और पूरे रिएक्शन सेंटर को, पूरे लाइट रिएक्शंस को कंक्लूड करते हैं, और इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये सब सारी चीज़ें हमने बताया था, तो ये सब सारी चीज़ें क्लोरोफिल, ठीक है, 700 पीक एट 700 नैनोमीटर, हेंस इज कॉल्ड P107, while the photosystem second is the absorbing maxima at 680 nanometer and it's called photosystem 600 P680। ओके, इस सारा चीज़ फ्रेंड्स से मैंने बताया था। अब डायग्राम के, हमारे डायग्राम को बताएंगे, तो डायग्राम्स क्या होता है, डायग्राम को थोड़ा सा फ्रेंड्स समझ लो। फ्रेंड्स ये समझो कि हमारा ये जो पूरा एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को दिखाया जा रहा है, फ्रेंड्स लोग जो देखो, ये जो आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को दिखाया जा रहा है, यहाँ पर फोटान्स होते हैं। जाहिर सी बात है कि पी फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है, 700। ओके, अब ये फोटान्स इसमें आएगा इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में, फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में आएगा, फ्रेंड इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में आएगा, और ये सेंटर से होता जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन सेंटर से होकर गुजरेगा। कहाँ से होकर गुजरेगा, इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम रिएक्शन सेंटर से होकर गुजरेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इसी वे में चलेगा, और ये प्राइमरी रिसेप्टर के पास पहुंचेगा, और ये लंबा लंबा प्रोसेस ये लगातार होता जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक का जो प्रोसेस है ना बेटा, यहाँ से यहाँ तक होता जाएगा। ये 24 आवर्स के अंदर बहुत बहुत नैनो सेकेंड में टाइम मतलब नैनो सेकेंड्स में ये सब प्रोसेस होता रहता है, ठीक है। ये सब इतना लंबा प्रोसेस है, क्योंकि फूड का फॉर्मेशन इसी के थ्रू होता है। इतनी लंबी प्रोसेस हमको
गुजरना पड़ता है, इसी लाइन से गुजरना पड़ता है। फोटॉन्स के बाद बेटा हार्वेस्टिंग, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस होती हैं जो पिगमेंट्स की बनी होती हैं, और पिगमेंट्स में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है और प्राइमरी एक्सेप्टर के पास पहुंचेगा, और प्राइमरी एक्सेप्टर से कहाँ जाएगा, ये सब सारी चीज़ें अभी डिस्कस करेंगे। ये पिगमेंट मॉलिक्यूल अभी बताया, एक एक पिगमेंट मॉलिक्यूल्स किससे बने होते हैं, कौन से का किसका रोल होता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अब हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन ईटी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। ये यहाँ से भी ये क्वेश्चन फॉर्मेट समझ लो कि बेटा ये सीरीज में एक क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन का देखो, ये जो बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, फोटोसिंथेसिस बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। यहाँ से हर बार क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। यहाँ अभी से 3 से 4 क्वेश्चन का ये मान लो बेटा, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना रहेगा। नीट 2024 में 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन यहाँ से आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को क्यों एक क्वेश्चन क्यों ना बना लें। अभी मैंने जैसे लाइट रिएक्शंस के सारे क्वेश्चंस बना लिए वहाँ पर। अब हम लोग ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछेगा, देखो हमारी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं। अभी लाइट रिएक्शन में बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करना होता है, वो सब ऐड कराएंगे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के अंदर हम लोग क्या जानेंगे, द फोटो सिस्टम सेकेंड। अभी मैंने बताया फोटो सिस्टम सेकेंड का मतलब होता है, ठीक है, 680। फोटो सिस्टम सेकेंड का मतलब होता है आप 680, ये चीज़ याद रखा फ्रेंड्स। उसके बाद हम जो कराएंगे बेटा, ये जो फोटो सिस्टम सेकेंड 680 है, इन फोटो सिस्टम सेकेंड द रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट कॉजिंग द इलेक्ट्रॉन टू बिकम एक्साइटेड एंड जंप इनटू ऑर्बिट फर्दर। अभी ऊपर दिखाया था ना जो रिएक्शन सेंटर होता है, फर्दर फ्रॉम द एटॉमिक न्यूक्लियस these electrons are picked up by electron acceptor which passes them to an electron transport. The electron are picked up by an electron acceptor. देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन को पिक करता है, पिक करने का काम कौन करता है ना, पिक काम करने का काम पिगमेंट्स करते हैं, वो पिक क्लोरोफिल पिगमेंट्स करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आर पिकअप बाय एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले, पासिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट बेटा। ओके फ्रेंड्स, फिर हमारा अगले नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं फ्रेंड्स, और हम नेक्स्ट स्लाइड फ्रेंड्स 10th स्लाइड पे फ्रेंड्स अब यहाँ पर पढ़ेंगे। फ्रेंड्स यहाँ सारा कुछ क्लियर है। हाँ फ्रेंड्स, सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ साइटोक्रोम्स आता है। यहाँ साइटोक्रोम्स मतलब क्या होता है, साइटो मतलब सेल, क्रोमोम्स। फिगर आप 11.5 देख रहे हैं आप, स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन, ये जो लाइट की स्कीम दिखाई जा रही है फ्रेंड्स, ठीक है, ये जो आपको लाइट की स्कीम आपको दिखाई जा रही है यहाँ पर, ये फ्रेंड्स क्या है, ये फ्रेंड्स क्या है, देखो लाइट की जो स्क्रीन दिखाई जा रही है यहाँ पर, ये फ्रेंड्स क्या है। दरअसल मैं सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ इसमें। ओके फ्रेंड्स, अब देखो जो चीज़ मैंने क्लियर किया है यहाँ पर, देखो सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ साइटोक्रोम्स फिगर 11.5 के अंदर दिखाया जा रहा है। दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट का इलेक्ट्रॉन्स, देखो मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करता है फ्रेंड्स। यहाँ पर प्लांट में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन्स के जरिए ही एटीपी का फॉर्म होता है फ्रेंड्स। द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डाउन हिल फ्रेंड्स, डाउन हिल, डाउन मतलब नीचे गिरना, डाउन हिल्स नीचे कैसे आती हैं, इन टर्म ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन या रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल। पोटेंशियल स्केल फ्रेंड्स, पोटेंशियल आपने कभी बॉल को ऊपर फेंकते हो फ्रेंड्स, तो इसकी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है फ्रेंड्स। और जब कोई चीज़ नीचे आती है तो फ्रेंड्स काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है फ्रेंड्स। तो वैसे ही पोटेंशियल स्केल, द इलेक्ट्रॉन आर नॉट यूज्ड अप, इलेक्ट्रॉन आर नॉट यूज्ड अप एज दे pass through the electron transport chain but are passed on the pigment of photosystem first simultaneously electrons in the reaction center of photosystem first are also excited when they receive red light of wavelength 700.
फ्रेंड्स अभी यही सब कुछ समझ लेते हैं। लाइट ऑफ 700 नैनोमीटर एंड ट्रांसफर टू अनदर एक्सेप्टर, और हम ट्रांसफर कर देते हैं अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल दैट हैज़ अ ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल, ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल। These electron then are moved downhill again, this time on molecule of energy rich NADP plus. The addition of these electrons reduce NADP plus to NADPH plus H plus ions. This whole scheme of transfer of electron, फ्रेंड्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही हो रहा है, मतलब ये हमें ईटी क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट टॉपिक से ही क्लियर है फ्रेंड्स कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। दरअसल यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, इस पूरे सिस्टम के इस स्कीम के अंदर, केवल हमारी इस स्कीम के अंदर हो रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। फोटो सिस्टम फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो इलेक्ट्रॉन का जो एक्साइटेशन होता है, इलेक्ट्रॉन कूदने के लिए जब तैयार होता है फ्रेंड्स, तो ट्रांसफर टू अनदर एक्सेप्टर एंड फाइनली डाउन हिल टू NADP प्लस, रिड्यूसिंग इट टू NADPH प्लस। H plus is called HZ scheme, friends. तो NADP plus H plus is called HZ schemes, Z scheme बोलते हैं इसको। तो ये दरअसल इसकी जो स्ट्रक्चर देखा गया है इसकी रियलिटी में, तो उसको Z स्कीम बोला गया। अभी दिखाएंगे सर कि Z स्कीम कैसे बनता है, कैसे फॉर्म होता है Z स्कीम। ड्यू टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक सेफ, ये हम इस कैरेक्टरिस्टिक सेफ के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं, जैसे 11.5 के अंदर अब डायग्राम को दिखाएंगे। एनसीईआरटी भी कह रही है आप डायग्राम को दिखाओ बच्चों को। दिस सेफ फ्रेंड्स, this safe is formed when all the carriers are placed in a sequence on a redox potential scale. Okay friends, अब देखो अभी मैं इस डायग्राम को दिखाता हूँ। चलो देखो इस डायग्राम को अच्छे से समझना फ्रेंड्स, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलो देखो फ्रेंड्स इस पूरे सिस्टम को हम एक इसके जरिए समझते हैं फ्रेंड्स, इसके जरिए हम समझते हैं। देखो फ्रेंड्स, अगर हमारा ये मान लो आपका क्लोरोफिल ए है, और क्लोरोफिल ए जब सनलाइट से पड़ती है, ये क्या पड़ती है सनलाइट, तो इसके मेम्ब्रेन पे क्या होता है, इसके मेम्ब्रेन पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, और इसके मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन पूरा दिखाया हमने। फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, हमें पूरा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर दिखाया था फ्रेंड्स। अब इस क्लोरोफिल के अंदर जो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होता है, ये क्लोरोफिल ए है हमारा, और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट होता है फ्रेंड्स। अब वही चीज़ यही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट का पूरा सिस्टम ये जो दिखाया जा रहा है, यही है फ्रेंड्स, यही है पूरा। ओके, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ऑक्सीजन इबिडियो, ठीक है, इबिडियो। दूसरा फोटोलिसिस होता है, इंटरमीडिएट ऑफ थैलेकॉइड। तीसरा फ्रेंड्स होता है, ठीक है, एटीपी का फॉर्म होता है। NADPH ऑटोलिसिस, इलेक्ट्रॉन नेबर कम्स बैक आती हैं। जेड स्कीम, थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, ये फ्रेंड्स बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ना होता है फ्रेंड्स। अब देखो हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स अभी। ओके ओके फ्रेंड्स, अभी देखो फ्रेंड्स, अब हमारा फोटो सिस्टम सेकेंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट, मतलब फोटो सिस्टम फर्स्ट का मतलब सर 180 100 700, ये 680। अब ये लाइट है सर, अब ये LHC मतलब कि लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जो आपका ये क्लोरोफिल है, आपके क्लोरोफिल प्रेजेंट हुए हैं ऐसे, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। और ये ADP, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और ये दोनों LHC को भेजेगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को भेजेगा, और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड। दोनों काम दोनों बराबर चल रहे होते हैं, और इससे फ्रेंड्स क्या बन जाएगा, NADP प्लस, NADPH प्लस और NADP दोनों आपस में टूट जाएंगे, ब्रेक होंगे, जिससे फ्रेंड्स LHC से ही क्या बनेगा, H2O से क्या बनेगा, स्प्लिट होगा, 2 इलेक्ट्रॉन से स्प्लिट होगा, 2 हाइड्रोजन स्प्लिट होगा, और ऑक्सीजन एज अ फॉर्म उसको ये वर्किंग के लिए काम करेगा लास्ट में फ्रेंड्स। ये समझ में आया फ्रेंड्स, ये चीज़ क्लियर हुआ। ये हमारा पूरे तरीके से क्लोरोफिल है, इसके मेम्ब्रेन पे सारा काम हो रहा है, इसके मेम्ब्रेन पे, बाहर के मेम्ब्रेन पे काम हो रहा है, क्लोरोफिल के मेम्ब्रेन पे ही सारा काम हो रहा है फ्रेंड्स। ओके
ओके फ्रेंड, ये चीज़ आपको पता होगा फ्रेंड्स, ये चीज़ पता होगा, ये चीज़ पूरा का पूरा कंफर्म हो गया होगा, ये चीज़ कंफर्म हो गया फ्रेंड्स। ओके, अब फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकेंड, ये चीज़ क्लियर हो गया आपको। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हमारा नया टॉपिक रहेगा स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। वाटर टूटता कैसे, अभी फ्रेंड्स अभी ऊपर पढ़े हो वाटर कैसे स्प्लिट होता है टू इलेक्ट्रॉन्स के अंदर और प्लस, ठीक है फ्रेंड्स, ऑक्सीजन, ठीक है, ये सब सारे किस कैसे इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक होता है अभी इस टॉपिक के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको स्प्लिटिंग रिएक्शंस दिखा दिया गया फ्रेंड्स। चलो, यू स्प्लिटिंग वाटर पढ़ रहे हैं, यू वुड देन आस्क हाउ डज फोटो सिस्टम सेकेंड सप्लाई इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली। इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम सप्लाई करता रहता है इलेक्ट्रॉन्स को कॉन्टिन्यूसली। याद रखना फोटो सिस्टम सेकेंड मतलब सर कि 680 सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यूसली, ये इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यूसली सप्लाई होता रहता है, रुकता नहीं है फ्रेंड्स। द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर वेयर मूव्ड फ्रॉम फोटो सिस्टम सेकेंड, the were moved from photosystem second must be replaced. Photosystem second must be replaced. This is achieved by electrons available due to splitting of water. The splitting of water is associated with the photosystem second. Water is split into 2H plus oxygen and electron. This creates oxygen, one of the net products of photosynthesis. Friends, one of the net products of photosynthesis, the electron needed to replace those removed from photosystem first are provided by photosystem second. photosystem first को removed करके बेटा फ्रॉम the electron needed to replace those removed from photosystem first are provided photosystem second. अभी मैंने आपको बताया कि ये रिएक्शंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो आपको 2H प्लस जो आपका वाटर है, वाटर का ऐसे स्प्लिट हो रहा है 4H प्लस आयंस आपको, जो कि इलेक्ट्रॉन्स के देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स, जो जितने भी हाइड्रोजन, आप फ्रेंड्स इतना याद रखना, जितने हाइड्रोजन निकलेंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे फ्रेंड्स। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स, जिससे 4 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे फ्रेंड्स। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स किसके, यही आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के सिस्टम की तरह काम करेगा फ्रेंड्स। यहीं से आपका NADPS, NADP, ये सबका सारा का अगर बात करें NADPS बनाने के लिए सबसे रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्ट्रॉन का रोल है सबसे फ्रेंड्स, सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन का ही रोल है फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स, अब दिखाते हैं हम आपको, अब पूरे फ्रेंड्स अभी बताया आपको ये सब सारा चीज़ें। बी नीडेड टू emphasize here that water splitting complex is associated with the photosystem second, which it is itself is physically located on inner side of their membrane of thylakoid. Then where are protons and oxygen formed likely to be released in the lumen में बेटा रिलीज हो जाता है, और ऑन द आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन। ओके फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ फ्रेंड्स। ये सारा का सारा ये टॉपिक जो वाटर का स्प्लिटिंग का ये पूरी कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया फ्रेंड्स। दरअसल कुछ होता नहीं है, एक ल्यूमेन में ही सारा काम होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये अपने एनसीईआरटी ने कह दिया है कि आउटर ल्यूमेन में ही सारा काम हो जाता है। अभी मैंने फ्रेंड्स आपको दिखाया था कि ये आपका क्लोरोफिल ए है और उसके ल्यूमेन में मतलब आउटर साइड में सारा काम होता है। ये जो आपको ये वाटर स्प्लिटिंग हो रहा है ना, ये सब का सब थाइलाकोइड, ये जो मेम्ब्रेन है ना, आउटर मेम्ब्रेन पे ही सारा का सारा फ्रेंड्स काम हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो ये सब सारा चीज़ यही होता है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, ये सब सारा चीज़ें क्लियर कर लिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे फ्रेंड्स, अब हमारा टॉपिक रहेगा साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटो एस्पिरेशन, ठीक है। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटो एस्पिरेशन फ्रेंड्स, नॉन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यहाँ से भी एक क्वेश्चन एक्सेप्ट कर सकते हो, यहाँ से एक क्वेश्चन फॉर्मेट बन जाएगा आपके मॉड्यूल्स में। आपके क्वेश्चन बार बार यहाँ से एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, बार बार जितनी बार आप टेस्ट दोगे उतनी बार इस टॉपिक से साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन से हर बार एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। आप जितने भी टेस्ट दे रहे हो यहाँ से एक टॉपिक एक क्वेश्चन हर बार बनाएगा, आप कंफ्यूज होते रहोगे, ठीक है, आप गलत करते रहोगे। आप इस टॉपिक को उस तरह पढ़ेंगे फ्रेंड्स कि एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना होगा, ठीक है, एक भी क्वेश्चन आप इस टॉपिक से रिलेटेड कोई गलत नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर लिखा लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव द कैपेबिलिटी ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस। लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर क्या कैपेबिलिटी होती है ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस।
ठीक है, एंड स्टोर दिस इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी, और वो बॉन्ड कहीं ना कहीं उनके बीच में बॉन्ड बनी होती है फ्रेंड्स। स्पेशल सब्सटेंस लाइक एटीपी, जैसे एटीपी स्पेशल सब्सटेंस है फ्रेंड्स, कैरी दिस एनर्जी इन देयर केमिकल बॉन्ड्स, दिस प्रोसेस थ्रू विच इन देयर केमिकल बॉन्ड दिस दी प्रोसेस थ्रू फ्रेंड्स अभी दिखा रहे हैं आपको फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट वही है फ्रेंड्स, वो कॉन्सेप्ट लाइट है सर फ्रेंड्स, लाइट आ रही है यहाँ पर, क्लोरोफिल, आपका जो क्लोरोफिल है पी फर्स्ट है ना, फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास आएगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा और फोटोसिस्टम फर्स्ट वही एक्सेप्ट करेगा, फोटोसिस्टम सेकंड से फोटोसिस्टम फर्स्ट में जाएगा, फोटोसिस्टम फर्स्ट से फोटोसिस्टम सेकंड में जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ से आपका जो ATS है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है, जब इलेक्ट्रॉन का ये ट्रांसपोर्ट होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ये साइकिल कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा फ्रेंड्स, ये साइकिल कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। ओके फ्रेंड्स, अब चलो फ्रेंड्स अब इस पे बात करते हैं फ्रेंड्स। अभी तक जो बताया था वो नॉन साइक्लिक फोटो रेस्पिरेशन था, अभी ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है फ्रेंड्स, ये साइकिल में चलता रहता है फ्रेंड्स, ये साइकिल में चलता रहेगा, ये क्लोज रहता है फ्रेंड्स, क्लोज रहता है। ओके फ्रेंड्स, अब चलो देखो फ्रेंड्स, एटीपी सिंथेसाइज्ड बाय सेल्स, एटीपी आपको पता भी होगा कि सेल ही सिंथेसाइज करता है, सेल का ही काम होता है बनाने का फ्रेंड्स, इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट के जरिए एटीपी का फॉर्मेशन और माइटोकॉन्ड्रिया के जरिए ही बनता है फ्रेंड्स। इन नेम्ड, याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा भी क्लोरोप्लास्ट बनाता है। ओके, इज नेम्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन इज द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब अगर देखें फ्रेंड्स तो उसका मतलब होता है कि एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है फ्रेंड्स, कुछ होता नहीं है, एटीपी का फॉर्म एडीपी से एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होते हैं प्रेजेंस ऑफ लाइट। देखो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के प्रेजेंस में फ्रेंड्स एटीपी का फॉर्मेशन होता है। फिर से रिपीट करो फ्रेंड्स, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो लाइट के प्रेजेंस में फ्रेंड्स ये क्या होता है, एटीपी का फॉर्म बनता है, इसी को हम लोग फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं फ्रेंड्स, कुछ है नहीं। दरअसल फिर से एक बार रिपीट करो, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होते हैं हमारे पास, वो मिला के कॉम्बिनेशन में और लाइट के प्रेजेंस में जो हमारा एटीपी फॉर्म होता है, उसी प्रोसेस को, इसी कंप्लीट प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेंड्स फोटोफॉस्फोराइलेशन। ओके फ्रेंड्स, ये क्या हो गया, डिजिटल है, बंद हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, when two photosystem वर्क इन अ सीरीज, दो फोटोसिस्टम सीरीज के फॉर्म में काम करते हैं, फर्स्ट फोटोसिस्टम सेकंड एंड देन फोटोसिस्टम फर्स्ट, पहले सेकंड काम करेगा देन सेकंड फर्स्ट, प्रोसेस यहाँ पॉजिटिव है, पहले फ्रेंड सेकंड काम करेगा, फर्स्ट काम कर, फिर फर्स्ट काम करेगा, ए प्रोसेस कॉल्ड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर्स। फ्रेंड्स ये क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। देखो अगर फ्रेंड्स आपका फोटोसिस्टम सेकंड काम पहले कर रहा है, देन उसके बाद फोटोसिस्टम फर्स्ट काम कर रहा है, फर्स्ट सेकंड के बाद फर्स्ट काम कर रहा है, तो इसको बोलेंगे नॉन फोटोसाइक्लिक फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, occurs. The two photosystem are connected through an electron transport system chain. ये दोनों को दोनों फोटोसिस्टम, देखो फोटोसिस्टम फर्स्ट और सेकेंड, देखो फर्स्ट और फर्स्ट, ये देखो फर्स्ट और सेकेंड जो की बात हो रही है, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ये दो आपस में, ये साइक्लिक है ना, ये साइक्लिक है, अभी बताया था। चलो फ्रेंड्स, कनेक्टेड थ्रू एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एज सीन अर्लियर इन द जेड स्कीम। फ्रेंड्स अभी इसके पहले हमको आपको जेड स्कीम दिखाना है फ्रेंड्स, आपको जेड स्कीम आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, यहाँ से ऐसे जेड स्कीम दिख रहा होगा, यहाँ से ऐसे जेड स्कीम दिख रहा होगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, अभी देखो फ्रेंड्स, यहाँ से ऐसे जेड स्कीम दिख रहा होगा, तो जेड जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, इसलिए इसको जेड स्कीम भी दूसरा नाम इसको बोलते हैं फ्रेंड्स। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये यहाँ से ये ऐसे जेड स्ट्रक्चर दिख रहा है। ओके फ्रेंड्स, both ATP and NADPH plus H plus are synthesized by this kinds of electron flow. फ्रेंड्स ये
इलेक्ट्रॉन का फ्लो चलता रहता है कॉन्टिन्यूसली, पहले ही बताया था फ्रेंड्स। व्हेन वली फोटो सिस्टम फर्स्ट फ्रेंड्स, वली व्हेन फोटो सिस्टम फर्स्ट इज अ फंक्शनल, केवल फ्रेंड्स फोटो सिस्टम फंक्शनल की तरह काम करता है। ये दरअसल एक बहुत बहुत बड़ा इसका काम होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट का। ये एज अ फंक्शनली काम करता रहता है फोटो सिस्टम फर्स्ट। द इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलेटेड, इलेक्ट्रॉन वो सर्कुलेट होता रहता है फ्रेंड्स विद इन द फोटो सिस्टम एंड द फोटो फॉस्फोराइलेशन अकर ड्यू टू द साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वो साइकिल की तरह इलेक्ट्रॉन का फ्लो चलता रहता है, जैसे अभी ये इस डायग्राम में दिखाया। ए पॉसिबल लोकेशन वेयर दिस कुड बी हैपनिंग in the stroma lamella, while the membrane or lamella of grana have both photosystem first and photosystem second. The stroma lamella membranes like photosystem second as well as NADP reductase enzyme. क्या फ्रेंड्स, फिर से यहाँ से photosystem first, photosystem second, the stroma lamella membranes like photosystem second as well as NADP. फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से फॉर्मेट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइन है फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन फॉर्मेट बन जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से याद रखना फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। रिडक्टेंस एंजाइम, द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट पास, द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट पास ऑन टू NADP प्लस बट इज साइकिल्ड बैक टू द फोटोसिस्टम फर्स्ट कॉम्प्लेक्स थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. The cyclic flow result only the synthesis of ATP but not of NADPH plus. Cyclic photophosphorylation also occur when only light of wavelength, friends, only light of wavelength beyond 680 नैनोमीटर आर अवेलेबल फॉर एक्साइटेशन. अगर मैं फ्रेंड्स बात करूं यहाँ पर एक्साइटेशन की बात करूं तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए आपको कम से कम मैक्सिमम आपको 680 नैनोमीटर का रेंज देना होगा, ठीक है, एक्साइट के लिए, ठीक है। आप इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो इसको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स। चलो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स कीमोसिंथेटिक हाइपोथेसिस। ये दरअसल कोई रियलिटी नहीं होती, अभी बताया था फ्रेंड्स इसके पहले कि कोई रियलिटी नहीं है। जूलियस वॉन सैक ने भी बताया था कोई कुछ बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे साइंटिस्ट इसको हाइपोथेसिस है, ये हाइपोथेसिस है, मन गढ़ंत कहानी है। ये दरअसल एक कहानी है, ये क्वेश्चंस, ये जहाँ जो टॉपिक पढ़ाने चल रहे हैं बेटा, दरअसल ये मन गढ़ंत कहानी बनाई गई है, मगर इसको कॉन्सेप्ट के नज़र से देखते हैं फ्रेंड्स। ये कॉन्सेप्ट के नज़र से इसको देखा जाता है, ये फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट के नज़र से देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें रियलिटी भी देखने को मिली, बहुत सारी चीज़ें हाइपोथेसिस के फॉर्म में वो रख दिया गया जो कि उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये हाइपोथेसिस पढ़ते हैं, समझते हैं, इस हाइपोथेसिस में हमें क्या देखने को मिलेगा, ये सब सारी चीज़ें हम जानकारी भी लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। बट फ्रेंड्स इस टॉपिक से ना एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, एक क्वेश्चन आपको हर बार यहाँ से मिल जाएगा आपके टेस्ट सीरीज में, आप कहीं भी दे रहे हो, ठीक है फ्रेंड्स। इस मनगढ़ंत कहानी को तो नहीं कि समझो इस स्लाइड में, यहाँ पर आपको ये एक टाइप का क्या मिल जाएगा, आपको ये एक टाइप का क्लोरोफिल है आपका, ठीक है। कीमोसिंथेसिस कैसे प्रोसेस होता है, ये थोड़ी मनगढ़ंत कहानी इसमें कैसे बनाई जाती है। यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं जो कि कैरियर की तरह से फॉर्म करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। दरअसल ये पूरी की पूरी बनाई गई है, बट इतना डेप्थ जानना कि कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है एक दूसरे से, ये सब समझना, ये दरअसल कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्चुअल है, बट इसको कॉन्सेप्ट में रख दिया गया फ्रेंड्स, मगर ये दरअसल पूरे तरीके से अभी इसका पूरे तरीके से इसका एग्जैक्ट प्रैक्टिकल नहीं मिल पाया फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दरअसल रटना ही पड़ता है। रटना क्या फ्रेंड्स, ये दरअसल मनगढ़ंत कहानी ही है फ्रेंड्स, ओके। यहाँ आपको बहुत कुछ समझना पड़ता है और समझना पड़ता है, ये सब सारी चीज़ें फ्रेंड्स है, ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये लेट अस नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअली एटीपी सिंथेसाइज्ड। अभी यहाँ बताया जा रहा है कि एक्चुअली एटीपी कैसे सिंथेसाइज किया जाता है, कैसे बनता कैसे है, कैसे एटीपी फॉर्म कैसे होता है, यहाँ ये बता रहे हैं भाई साहब, ये थ्योरी बता रही है हमें। इन दी
क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट सबको जानता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। चलो आगे बढ़ो। द कीमोसिंथेटिक हाइपोथेसिस हैज बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म, पूरी मैकेनिज्म बताती है, ये मैकेनिज्म के जरिए बताती है। देखो कितनी मनगढ़ंत कहानी बता दी गई, सोचो। मैकेनिज्म, ये हम मैकेनिज्म ला दिया यहाँ पर। लाइक इन रिस्पायरेशन, जैसे कि रिस्पायरेशन में, इन फोटोसिंथेसिस टू एटीपी सिंथेसाइज इज लिंक टू डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस मेम्ब्रेन। अभी बताया ना, वहाँ पर एक अक्रॉस ग्रेडियंट, एक रास्ता बन जाता है एक वहाँ पर इलेक्ट्रॉन अक्रॉस होने का। दिस टाइम दीज आर द मेम्ब्रेन्स ऑफ थाइलेकॉइड। इस टाइम को, जहाँ आप एक इलेक्ट्रॉन, ये इस टाइम को क्या बोलते हैं, जहाँ जो वो समय बीतता है वहाँ का इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटॉन ग्रेडियंट का, उसको कहाँ बोलते हैं? प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ होता है बेटा? कहाँ पे होता है? थाइलेकॉइड में होता है, थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन में होता है। देयर इज अ नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस होता नहीं बेटा। थ्रू here the proton accumulation is towards the inside of the membrane. In the lumen, in respiration, protons accumulate in the intermembrane space, the mitochondria. When electrons move through the ETS, chapter 12 में आप पढ़ रहे हो, ETS पढ़ोगे, क्लास चैप्टर 12 आपका हो जाएगा। रिस्पायरेशन प्लांट में ETS पढ़ोगे, पूरी ETS के बारे में स्टडी करोगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करता है, वहां पर भी जानोगे, ऐसा नहीं है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट कॉज द प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। वी नीड टू कंसीडर अगेन द प्रोसेस that takes place during the activation of electrons and their transport to determine these steps that cause of proton gradient to develop. Friends, since splitting, ये दो फ्रेंड्स, ये याद रखना, ये यहाँ से आपका क्वेश्चन फॉर्मेट बनना शुरू हो जाएगा, यहीं से क्वेश्चन बनना स्टार्ट होगा, क्योंकि ए आपका यहीं से, ए से क्वेश्चन, एक एक लाइन से यहाँ से क्वेश्चन बना देगा फ्रेंड्स, यहाँ से आपको बन जाएगा। Since splitting of water molecule takes place on the inner side of the membrane, the protons या hydrogen ion that are produced by splitting of water accumulate within the lumen of the thylakoid। ये भी बताया ना फ्रेंड्स, वही thylakoid के मेम्ब्रेन में ही होता है, accumulate होता है वाटर का स्प्लिटिंग, thylakoid के मेम्ब्रेन में होता है। याद रखना, thylakoid के मेम्ब्रेन में ही, उसके ल्यूमेन में ही वाटर का स्प्लिटिंग होता है। ऐसे पहले जो कॉन्सेप्ट बताया गया था, ये सारा का सारा कॉपी कर लिया है, ठीक है। ये हाइपोथेसिस सबका मिला लिया है, देखो कितना होशियार है फ्रेंड्स। ये पूरी हाइपोथेसिस, ये पूरी मनगढ़ंत कहानी जो आपको स्लाइड में दिखाया, आप पूरा इसको समझाते हैं फ्रेंड्स। इस डायग्राम के जरिए पहले हम थोड़ा सा, इस डायग्राम हमको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज़ हम गाइस फ्रेंड्स अभी बताते हैं आपको। पूरा डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे कि इस हाइपोथेसिस में क्या क्या चीज़ें, कैसी कैसी एक्टिविटीज़ इस डायग्राम में हो रही है फ्रेंड्स, ठीक है। तो वो चीज़ हम क्लियर करेंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर कौन सी बातें क्या लिखी हुई है उसको हम स्टडी कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये जो बी वाला पॉइंट है, अब बी में क्या और सी में क्या लिखा गया है, सारा चीज़ हमने ए में बताया, वाटर स्प्लिट थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में होता है, जो कि ल्यूमेन में होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीज़ हम लोग, ये वाले पॉइंट में हमें क्या बता रहा है, ये सब सारी चीज़ें हमें यहाँ क्या किस तरह के क्वेश्चन से यहाँ से फॉर्मेट हो सकता है, वो चीज़ ज़रूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स, एज इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द फोटो सिस्टम, प्रोटॉन आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। Protons are transported across the membrane, friends. This happens because the primary receptor of electron, which is located towards the outer side of the membrane, transfer its electron not to an electron carrier but to hydrogen carrier. Hence, this molecule removes a proton from the stroma while transporting an electron. When this molecule passes on its electron to the electron carrier on the inner side of membrane, the proton is released into the inner side या lumen side of the membrane friends। ये सारा का सारा फ्रेंड्स, इसमें बहुत कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। बहुत इलेक्ट्रॉन कैरियर के फॉर्म में आपका क्या करता है, स्टोमा में होता है, ये सब इलेक्ट्रॉन कैरियर के फॉर्म में काम करता है। प्रोटॉन इज रिलीज करती है क्या, ल्यूमेन के साइड में काम करती है, वो सारा का सारा वही ल्यूमेन के अंदर पूरी कहानी हो रही है फ्रेंड्स। सी में क्या बात हो रही है, सी में NADP रिडक्टेज एंजाइम, NADP
Nicotinamide adenine diphosphate reductase enzyme is located on the stroma side. फ्रेंड्स स्ट्रोमा साइड में प्रेजेंट होती है, याद रखना फ्रेंड्स, ये स्ट्रोमा साइड में प्रेजेंट होते हैं. NADP reductase enzyme is located on stroma side of the membrane. Along the electrons come from the acceptor of electron photosystem. For first protons are necessary for the reduction of NADP plus to NADPH plus. In protons are also removed from the stroma. Okay friends, फिर समझो NADP reductase enzyme located on the stroma side of the membrane along the electron that comes from the acceptor of electrons of photosystem. First proton are necessary for the reduction of NADP plus to NADPH plus. The protons are also removed from the stroma. हम लोग स्ट्रोमा से ही क्या कर देते हैं, रिमोट प्रोटॉन्स आर आल्सो रिमूव फ्रॉम द स्ट्रोमा से प्रोटॉन को रिमूव कर देते हैं एज अ ये फॉर्म, इस फॉर्म में. ओके फ्रेंड्स, हेंस विद इन द क्लोरोप्लास्ट प्रोटॉन्स इन द स्ट्रोमा डिक्रीज नंबर. स्ट्रोमा क्या होता है, प्रोटॉन्स इन द स्ट्रोमा डिक्रीज इन नंबर while in the lumen there is accumulation of protons का accumulations होता है. This creates a proton gradient across the thylakoid membrane as well as measurable decrease in pH in the lumen as well as measurable decrease in the pH in lumen. Why are we so interested in the proton gradient? This gradient is important because it is the breakdown of this gradient that leads to the synthesis of ATP. The gradient is broken down. Friends, interested to protein. This gradient is important because the breakdown of this gradient they lead to the synthesis of ATP. The gradient is broken down due to the movement of proton across the membrane to the stroma through the transmembrane friends channels. Transmembrane channels होते friends, channels of the CF0. फ्रेंड्स ये F0 क्या होगा अभी सब कुछ बताएंगे उस डायग्राम के अंदर जो आपको रिप्रेजेंट करने वाले हैं. इस पूरा का पूरा जो लाइन है ना बेटा फ्रेंड्स, ये सब कुछ आपको समझ में आना चाहिए. ठीक है, सारा का सारा लाइन समझ में आना चाहिए फ्रेंड्स. चलो फ्रेंड्स, ये बात करेंगे सब कुछ पे. देखो पहले फ्रेंड्स, चैनल ऑफ द F0, द ATP synthesis एंजाइम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. देखो जो ATP के सिंथेसिस के एंजाइम जो ATP सिंथेसाइज होता है फ्रेंड्स, एंजाइम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं. वन कॉल्ड CF0, एक को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, CF0. याद रखना फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है. यहाँ से एक क्वेश्चन पढ़ने की पूरी प्रोबेबिलिटी है. यहाँ से फ्रेंड्स एक क्वेश्चन यहाँ से फॉर्मेट बन जाएगा आपका. यहाँ से भी दो, मतलब दो क्वेश्चन होते यहाँ बन जाएगा फ्रेंड्स. याद रखना दो क्वेश्चन तो बन ही जाएगा. तो ये सब सारा चीज CF0 is embedded, धसा हुआ था. CF0 is embedded in the thylakoid membrane and form a transmembrane channel that carries out facilitated diffusion of proton across the membrane. The other proton is called CF0 and protrudes on the outer surface of the thylakoid membrane on the side that the faces of stroma. The breakdown of the gradient provides enough energy to cause a conformational changes in the CF0 particle of the ATP synthesis, which makes the enzyme synthesis several molecule of energy packed ATP. फ्रेंड्स, यहाँ से कौन कौन सी चीज़ CF0 धसा होता है, थायराइड मेम्ब्रेन के पास में होता है, ट्रांसमेम्ब्रेनल चैनल्स होते हैं बेटा, वहाँ पर फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है प्रोटॉन्स का. ठीक है फ्रेंड्स, ये सब सारी CF0 क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें क्लियर करने वाले फ्रेंड्स. ओके फ्रेंड्स, कीमोसिंथेसिस require a membrane, a proton pump, a proton gradient and ATP synthesis. Energies are used to pump protons across membranes to create a gradient या high concentration of protons within the thylakoid lumen. ATP synthesis has a channel that allow diffusion of protons back across the membrane. This release enough energy to activate ATP synthesis enzyme that catalyzes the formation of ATP along with the NADPH
produced by the movement of electrons, the ATP will be used immediately in the biosynthetic reaction taking place in the stroma. Friends, with the ATP produced by movement of electron, the ATP will be used immediately in the biosynthetic reaction take place in the stroma, responsible for fixing CO2 and synthesis of sugars. इस सारा का सारा क्लियर हुआ. along the with NADPH produced by the movement of electrons, ATP will be used immediately in the biosynthetic reactions taking place in the stroma, responsibility for fixing CO2 and synthesis of sugars. फ्रेंड्स, ये हमारा थ्योरी क्लियर हुआ. फ्रेंड्स, यहाँ से यहाँ चीज़ें हमने जो थ्योरी किया कंप्लीटली, वो चीज़ हमने कंप्लीट कर लिया. बट फ्रेंड्स, हमारा जो मेन टॉपिक है, मतलब मेन डायग्राम है, उस डायग्राम के अंदर हम लोग बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं. क्योंकि डायग्राम्स में जो चीज़ें हो रही होती हैं यहाँ पर वही एक्सप्लेन किया गया है बेसिकली, और हम डायग्राम के ज़रिए पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं. फ्रेंड्स, यहाँ से समझते हैं इस डायग्राम के ज़रिए. हम इस डायग्राम को अच्छे से समझेंगे. फ्रेंड्स, अब हमारा जो यहाँ पर स्ट्रोमा है ऊपर, फ्रेंड्स जहाँ से हमारा स्ट्रोमा है, यहाँ की बात करें तो स्ट्रोमा की जो कंसंट्रेशन है फ्रेंड्स, यहाँ पर लो है. यहाँ पर क्या है, स्ट्रोमा की कंसंट्रेशन लो है. फ्रेंड्स, यहाँ से लाइट पड़ेगी हमारी. फ्रेंड्स, आपको बताया जाएगा कि यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको फॉर्मेट में बता दिया जाएगा कि 2 क्वेश्चन यहाँ से किस तरह पूछे जा सकते हैं. ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर अच्छे से समझना. फ्रेंड्स, यहाँ पर लाइट है. लाइट देखो, स्ट्रोमा की कॉन्सेंट्रेशन S+ की कॉन्सेंट्रेशन मैंने लो बताया, और यहाँ लाइट है. लाइट फोटो सिस्टम सेकंड पे पढ़ रही है. कहाँ पढ़ रही है? लो फोटो सिस्टम सेकंड 680 पे पढ़ रही है. फोटो सिस्टम सेकंड पे पढ़ रही है. और यहाँ से याद रखना फ्रेंड्स, फोटो सिस्टम सेकंड से क्या हो रहा है, यहाँ पर वाटर का स्प्लिटिंग हो रहा है. वाटर स्प्लिट होकर फ्रेंड्स ऑक्सीजन और H+ आयन में टूटेगा. हमने फ्रेंड्स ये साइकिल कॉन्टीन्यूसली चलती रहेगी. और ये देखो, ये फ्रेंड्स 4 H+ आपके बन रहे हैं, जबकि अभी बताया था आपको वाटर स्प्लिटिंग से 4 H+ आयन बनते हैं. फ्रेंड्स, उसके बाद अभी बताया था ये जो प्लास्टिक हो, ये जो आपका ये फोटो सिस्टम सेकेंड से आपका जो H+ आयन जो क्या हो जाता है, एक्साइट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं. यहाँ प्लास्टोक्विनोन होता है. फ्रेंड्स, प्लास्टोक्विनोन होता है, और प्लास्टोक्विनोन H+ होता है, प्लास्टोक्विनोन. फ्रेंड्स, अब प्लास्टोक्विनोन से क्या हो जाता है, साइटोक्रोम B6F में चला जाता है. फ्रेंड, किस में चला जाता है, जंप करके एक्साइट स्टेट में साइटोक्रोम B6F में चला जाता है. फ्रेंड्स, वो प्लास्टोसाइनिन में चला जाता है. फ्रेंड्स, और प्लास्टोसाइनिन से फोटो सिस्टम फर्स्ट में जाएगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट FD में जाएगा. ठीक है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन में जाएगा, और FNR में जाएगा. और यहीं से फ्रेंड्स आपका क्या बन जाता है, लाइट फिर पड़ता है, और NADP+ और H+ आपका फॉर्म हो जाता है. मगर ये पूरा का पूरा बात करें तो यहाँ पर पूरी रिएक्शंस यहाँ पर ये चल जो रही है, यहाँ केमिकल की चल रही है. फ्रेंड्स, केमिकल के द्वारा बनाया जा रहा है. और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, दूसरा फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन का एक्साइटमेंट ही हो रहा है. दूसरा यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा है अगर बात करें तो. फ्रेंड्स, यहाँ बात करें, ये थाइरोइड मेम्ब्रेन, और सारा का सारा कुछ फ्रेंड्स क्या हो रहा है, सारा का सारा कहाँ हो रहा है, थाइरोइड मेम्ब्रेन पे बन रहा है. स्ट्रोमा ये है, स्ट्रोमा ये है. और बात करें हाई इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, यहाँ पर बाहर की ओर होगा, लो होगा, अंदर होगा, हाई होगा, जाहिर सी बात है. तो ये जो आया CR, ठीक है, CR, देखो फ्रेंड्स देखो, ये आपका ये ल्यूमेन है आपका. फ्रेंड्स, हाई कॉन्सेंट्रेशन H+ की कॉन्सेंट्रेशन हाई ल्यूमेन में होगी. फ्रेंड्स, याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछेगा H+ की कॉन्सेंट्रेशन हाई ल्यूमेन में होती है, याद रखना फ्रेंड्स ये चीज़. और ये ATP सिंथेसिस एंजाइम जो होती है, यहाँ पर ATP सिंथेसिस एंजाइम CF0 ATP और H+ और ADP+ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से कैसे कैसे बनता है, ये सारा का सारा इसमें पूरा का पूरा ATP सिंथेसिस थ्रू केमोसिंथेसिस, ये पूरा मनगढ़ंत कहानी फ्रेंड्स है ये चीज़. बट क्वेश्चन कैसे फॉर्मेट होता है यहाँ याद रखना, क्योंकि हमको क्वेश्चन बनाने का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन बनाना ही है बेटा यहाँ पर. तो फ्रेंड्स, यहाँ बात करें तो क्वेश्चन किस तरह पूछ सकता है, तो आप यहाँ से आपको नीट में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा. फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पर नीट में आपको एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे. फ्रेंड्स, कैसे क्वेश्चन बनेगा, पूछेगा फ्रेंड्स, इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन, अभी जब मैंने प्लास्टोक्विनोन यहाँ से याद रखना फ्रेंड्स, प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इस तरह के क्वेश्चन मिलेगा आपको फ्रॉम. दूसरा क्वेश्चन ऐसे मिल जाएगा. फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन कैसे मिलेगा फ्रेंड्स, आपको देखना, हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाउंड इन ल्यूमेन ऑफ थाइरोइड्स. तो याद रखना फ्रेंड्स कि आपको क्वेश्चन देखो क्या पर, हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाउंड इन ल्यूमेन ऑफ थाइरोइड्स. अब ये ल्यूमेन है फ्रेंड्स, ये ल्यूमेन है पूरा. फ्रेंड्स, ये ल्यूमेन है पूरा, और ल्यूमेन के अंदर क्या आ रहा है, H+ की कॉन्सेंट्रेशन
हाई मिल रहा है, और सबसे ज़्यादा कहाँ मिल रहा है, फोटो सिस्टम सेकेंड में मिल रहा है, क्योंकि फोटो सिस्टम सेकेंड यही तो है, फोटो सिस्टम सेकेंड। तो याद रखना उसका आंसर होगा फोटो। फ्रेंड्स ये फोटो सिस्टम सेकेंड की बात किया तो फोटो सिस्टम सेकेंड 680 में 680 में आपको देखने को मिल जाएगा। ये H+ की कॉन्सेंट्रेशन हाई देखने को मिल जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको ग्रेना में मिलेगा फ्रेंड्स। ग्रेना ये ग्रेना ही तो है फ्रेंड्स। ओके, और फ्रेंड नया स्लाइड पे आपको समझाना चाहेंगे, ये कीमोसिंथेटिक थ्योरी में हमें कीमोसिंथेटिक थ्योरी के अंदर जो आपको बताने की पूरी कोशिश कर रही है, इस थ्योरी में एटीपी का फॉर्म कैसे होता है, एटीपी फॉर्म बनता कैसे है, तो बेटा पीक्यू के फॉर्म में, पीक्यू के फॉर्म में बनता है, मतलब प्लास्टोक्विनोन, और C4 के फॉर्म में बनेगा, और PC प्लास्टोसाइनिन के फॉर्म में बनेगा। तो ये 3 फॉर्म मेन है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आपको बताना चाहेंगे कि पूरी की पूरी, अभी फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ, ये पूरा का काम है ना, ये पूरा का पूरा ये ग्रेना थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में ही हो रहा है। ये सारा का सारा प्रोसेस इसी ये थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन पे ही हो रही है। ल्यूमेन है ये फ्रेंड्स, ल्यूमेन है, बीच का पूरा प्रभाग ल्यूमेन है फ्रेंड्स। इस तरह कंप्लीट हो रही है फ्रेंड्स। ये डायग्राम आपको पूरा तरीके से समझ में आया तो फ्रेंड्स ये पूरा क्लियर हो गया होगा। तो ये पूरा का पूरा डायग्राम क्लियर हुआ फ्रेंड्स। इसमें क्वेश्चन केवल पूछ सकता है, क्वेश्चन केवल पूछेगा फ्रेंड्स यहाँ से कि आपको केवल पूछेगा कि कौन कहाँ ज़्यादा है, ठीक है, पीएच मान कहाँ है, क्या किसका ज़्यादा है, H+ की कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पर ज़्यादा है, यही सब क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पुटअप करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। F0 FI ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल कहाँ से होते हैं, क्या होते हैं, सब सारी चीज़ें क्वेश्चन आपसे पूछेगा। और इस तरह के क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको H+ आयन डायरेक्टली फर्स्ट एक्सेप्टर पे जाएगा। फर्स्ट एक्सेप्टर स्ट्रोमा में हमेशा H+ आयन की कंसंट्रेशन हाई रहती है, लो होती है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि H+ की कंसंट्रेशन सबसे कम कहाँ होती है, तो वो याद रखना फ्रेंड्स, स्ट्रोमा में, ठीक है, स्ट्रोमा में सबसे हाई हो, सबसे लो होती है, और ग्रेना में सबसे ज़्यादा होता है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट नए टॉपिक पे चलते हैं। फ्रेंड्स अब नए टॉपिक पे, वेयर आर द ATP एंड NADP यूज्ड, वेयर आर द ATP एंड NADPH यूज्ड। फ्रेंड्स हमारा टॉपिक रहेगा ये वाला, वेयर आर द ATP एंड NADPH यूज्ड। वी लर्नड that the products of light reaction are ATP, NADPH and oxygen of these oxygen diffuses out of the chloroplast, while ATP and NADPH are used to drive the processes leading to the synthesis of food. More accurately, sugar, this is the biosynthetic phase of photosynthesis. This process does not directly depend on the presence of light. This process does not directly depend on the presence of light but is dependent on the product of light reactions. Example, ATP and NADPH besides CO2 and H2O. You may wonder how this could be verified. It is simple. Immediately after light becomes unavailable, the biosynthetic process continue for the some time and then stops. If then light is made available, then synthesis starts again friends. Okay, can be hence say that calling the biosynthetic phase as the dark reaction is a misnomer. Discuss the amongst yourself. Let us now see how the ATP and NADPH are used in the biosynthetic phase. We saw earlier that CO2 is combined with H2O to produce carbohydrates, H2O of sugar, sugars. It was of interest to scientists to find out how this reaction proceed, rather what was the first product formed when CO2 is taken into a reaction, fixed just after World War II. एमंग यहाँ पर हमने पहले ही जो वो मेल्विन कॉल्विन की बात हो रही थी, वहाँ पर ये चीज़ बताया गया था। एमंग द सेवरल एफोर्ट टू पुट रेडियो आइसोटोप्स टू बेनिफिशियल यूज द वर्क ऑफ मेल्विन कैल्विन इज exemplary. The use of radioactive carbon 14 by him in algal photosynthesis
study led to the discovery that the first CO2 fixation product was a 3-carbon organic acids. Study led to the discovery that the first CO2 fixation product was a 3-carbon organic acid. He also contributed to working out of the complete biosynthetic pathway. Hence, it is called Calvin-Sackel. After him, the first product identified was 3-phosphoglyceric acid. Calvin-Sackel 3-phosphoglyceric acid या in short of PGA. ठीक है, PGA phosphate glyceric acid. PGA का फुल फॉर्म फॉस्फेरिक गैल्सरिक एसिड. हाउ मेनी कार्बन एटम डज इट हैव, इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन की बात करेंगे. नंबर ऑफ, इस तरह क्वेश्चन पूछेगा नंबर ऑफ कार्बन इसमें कितने हैं 3-phosphoglyceric एसिड में. हाउ मेनी कार्बन्स एटम डज इट हैव फ्रेंड्स. ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज़ हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें क्लियरली विजिबल हो जाएगा. चलो फ्रेंड्स, साइंटिस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें क्लियरिटी हो जाती है. साइंटिस्ट आल्सो ट्राई टू नो वेदर ऑल प्लांट्स हैव PGA. ठीक है, फॉस्फोगलिसरिक एसिड एज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन. फॉस्फोगलिसरिक एसिड एज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन या वेदर एनी अदर प्रोडक्ट was formed in other plants. Experiment conducted over a wide range of plants lead to discovery of another group of plants where the first stable product of CO2 fixation was again an organic acid, but one which had 4 carbon atoms in it. This acid was identified to be oxaloacetic या OAA. oxaloacetic 4 कार्बन का oxaloacetic होता है फ्रेंड्स. Since then CO2 assimilation during photosynthesis was said to be of 2 main types. Those plants in which the first product of CO2 fixation in a carbon 3 acid PGA in the C3 pathway. PGA, that is the phosphoglyceric acid, and the OAA oxaloacetic acid 4 carbon. Yeah, this is the 3 carbon, that is the 3 carbons, and those in which the first product was a C4 acids, OOAA C4 pathway. These two groups of plants show other associated characteristics that we'll discuss later. Okay friends. फ्रेंड्स, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत अच्छा से इंटरेस्टिंग है. ये प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 क्या होता है, प्राइमरी एक्सेप्टर बताता क्या है हमें, ये छोटी सी लाइन के जरिए हम लोग समझते हैं इसको. फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2. सबसे पहला हमारा एक्सेप्टर क्या है, CO2. लेट अस नाउ आस्क ओवर सेल्फ अ क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड बाय द साइंटिस्ट हु वर स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड द डार्क रिएक्शंस. हाउ मेनी कार्बन एटम्स would a molecule have which after accepting fixing CO2 would have 3 carbon of PGA. The studies very unexpectedly so that the acceptor molecule was a 5 carbon keto sugar. फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आपका इंपॉर्टेंट है. 5 कार्बन कीटो सुगर राइबोलोस बाइफॉस्फेट राइबोलोस बाइफॉस्फेट, ये RUBP बोलते हैं. डिड यू नो डिड एनी ऑफ यू फ्रेंड्स इसको हटा देते हैं. ठीक है, चलो फ्रेंड्स अभी मैं बताता हूँ. चलो ये चीज इज क्लियर. 5 कार्बन कीटोस सुगर राइबोलोस 5 बिसफॉस्फेट RUBP. डिड एनी ऑफ यू थिंक ऑफ दिस पॉसिबिलिटी? Do not worry. This scientist also took a long time. I conducted many experiments to reach this conclusion. Friends, do not worry. The scientists took a long time and conducted many experiments to reach this conclusion. They also believed that since the first product was a C3 acid. फ्रेंड्स C3 मतलब 3 कार्बन फ्रेंड्स, और 3 कार्बन मैंने बताया था फ्रेंड्स कैल्विन मतलब कि फॉस्फोगिलिसरिक एसिड फ्रेंड्स, OAA ऑक्सलोएसिटिक फ्रेंड्स अभी बताया था. C3 एसिड्स द प्राइमरी रिसेप्टर वुड बी 2 कार्बन कंपाउंड. अभी 2 कार्बन कंपाउंड्स भी होते हैं. दी स्पेंट मेनी ईयर्स
ट्राइंग टू आइडेंटिफाई टू कार्बन कंपाउंड्स, बहुत साल बीत गए सर टू कार्बन कंपाउंड्स को हेरने में कि कौन कौन सी इसके एक्सेप्टर कौन होते हैं। दे डिस्कवर्ड द 5 कार्बन RUBP, और डिस्कवर्ड भी हो गए 5 कार्बन में। ओके फ्रेंड्स, RUBP, ठीक है, राइबोलोज। अभी बताया फ्रेंड्स 5 कार्बन कीटोज शुगर, 5 कार्बन इसका फ्रेंड्स मतलब होता है 5 कार्बन कीटोज शुगर है। फ्रेंड्स ये टॉपिक हमारा यहीं क्लियर होता है, और हम नेक्स्ट में यहीं इसको यहाँ से क्वेश्चन फ्रेंड्स बन जाएगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में फ्रेंड्स पढ़ेंगे कैल्विन साइकिल। फ्रेंड्स कैल्विन साइकिल के बारे में पूरी डिटेल स्टडी करेंगे, क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके टेस्ट सीरीज में हर बार रिपीट मिलेगा। आपको सबसे ज़्यादा कैल्विन क्वेश्चन, यहाँ एक क्वेश्चन तो आपको नीट में पक्का 100% मिलेगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, NCERT बार रीड करते रहो। फर्स्ट आपके फिजियोलॉजी में फ्रेंड्स आपकी फिजियोलॉजी में बात करें तो यहाँ पर आपको 3 ही चैप्टर रह गए हैं, 3 चैप्टर आपके रह गए हैं। तो 3 चैप्टर में पहला ही चैप्टर है फ्रेंड्स, पहला चैप्टर है फ्रेंड्स यही फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर है, जो सी बेटा यहाँ से फ्रेंड्स 3 क्वेश्चन का वेटेज है, 3 से 4 क्वेश्चन, ये याद रखना फ्रेंड्स, 4 क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पर आपकी 2024 में फ्रेंड्स। यहाँ से याद रखना फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, रिस्पायरेशन वाला भी कॉन्सेप्ट चैप्टर है। तो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से भी वेटेज है, वहाँ से भी वेटेज है, ह्यूमन फिजियो प्लांट फिजियो से प्रभु। तो ये इतना याद रखना, मोटा पूरी प्लांट फिजियो से कम 10 क्वेश्चन तो पूछेगा, 12 क्वेश्चन पूछेगा प्रभु, 12 क्वेश्चन का प्लांट फिजियो रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल दी वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो।